हेलो फ्रेंड, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रीलिम्स में सेफ स्कोर कितना है, कितना आपका स्कोर होना चाहिए, कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्या 140 क्वेश्चन पॉसिबल है और मेरे बारे में थोड़ा सा ये सब देख सकते हैं। मेरे 7 जीपीएससी में 142 क्वेश्चन सही था। तो हम लोग का जो रणनीति होना चाहिए कितना होना चाहिए, क्योंकि टारगेट जब तक आपके माइंड में एक सेट नहीं होगा तब तक आप कहाँ तक जाना है वो सोच नहीं पाएंगे। मैंने एग्ज़ाम से पहले ये सोचा था, मेरा टारगेट था, मैंने दोनों बार प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर था। तो इस बार जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था 7वां जीपीएससी, तो मैंने 140 का टारगेट पहले बना कर चला था। तो उसके अनुसार 142 क्वेश्चन मेरा सही था इस बार। तो आपको एक टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो मेरे अनुसार जो भी जनरल कैंडिडेट है उनका इस बार अपना टारगेट होना चाहिए 140। ठीक है, 140 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। कटअप हो सकता है कि कटअप अभी पहली बात तो कटअप डिसाइड ये करना बहुत मुश्किल है जब तक क्वेश्चन नहीं आ जाए। लेकिन मैं एक मान कर चल रहा हूँ 7 जीपीएससी का कटअप आपका पहले 130 गया था, फिर कुछ कारणवश फिर कम किया गया था, 124 गया था। ठीक है, तो इस बार अगर हम लोग देखते कि मान के चलते कि पेपर का लेवल पिछले बार भी ठीक था, अच्छा लेवल था, इस बार भी सेम लेवल का रहेगा, तो मान के चलते 5-6 नंबर कटअप बढ़ ही सकता है, कम तो नहीं होगा। तो 124 था तो 130-135 के बीच मान सकते हैं, एक एवरेज ले रही है, क्योंकि कटअप डिसाइड करना बहुत मुश्किल है बिना पेपर के। लेकिन मैं एक मान के चल रहा हूँ, अनुमान कितना तो जा ही सकता है, 130, 32 ये रह सकता है। ठीक है, कटअप मैं टारगेट आपको 140 क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सोर्स क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, सब बात करेंगे। रणनीति क्या होना चाहिए, सारा खेल रणनीति का है। ठीक है, 10 मिनट आप मेरे साथ रहिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा कि क्या रणनीति था मेरा उस बार और इस बार भी क्या अप्रोच में परिवर्तन है, सब बात करेंगे। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि डेली हम लोग एक टारगेट देते हैं, डेली टारगेट नाम से प्रोग्राम चलता है हम लोग का। वो बिल्कुल सब कुछ फ्री है, रात में आपको टारगेट मिलता है, सुबह उसके अगले रात में 9:30 बजे डिस्कशन होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है, बहुत अच्छा होता है, एक बार ज्वाइन करके आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहा है, अभी सीएनटी का वीडियो 3 अपलोड हो चुका है, झारखंड के 35-40 वीडियो अपलोड हो चुका है, करंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है। तो चाहे तो आप देख सकते हैं, क्वालिटी खुद आप जांच कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी है या नहीं, वो खुद आप देख सकते हैं। नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि टारगेट आखिर 140 क्यों रखे। पहली बात, अगर टारगेट आपका 140 है और प्रीलिम्स का कटअप सपोज डैट 130-32 जो भी जाता है, तो आपको ये बार बार आपको ये चिंता नहीं सताया जाएगा कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। जब ये जैसे 130 सपोज डैट मानते हैं कटअप किया, आपका नंबर आ रहा है 132-33 क्वेश्चन आ रहा है, 130 क्वेश्चन मान लीजिए कटअप किया तो 130-32 आ रहा है, तो हमेशा मन में कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहेगा कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। 10 बार यूट्यूब खोलिएगा, 10 वीडियो देखिएगा कि अच्छा ये कटअप ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई ऐसे बता रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो मेंस का तैयारी आपका जिस प्रकार से होना चाहिए, मेंस का तैयारी उसमें बाधा आएगा। और सारा खेला है मेंस का, पीटी तो सिर्फ क्वालिफाई है, सारा खेला है मेंस का। तो मेंस के लिए पीटी में स्कोर लाना इसलिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आपका पीटी में 140 आसपास रहेगा नंबर, 140 चलिए मानते हैं, 135 ही मानते हैं, 135 के रेंज से 140 के बीच भी रहता है नंबर, तो क्या होगा कि माइंड आपका क्लियर है कि प्रीलिम्स मेरा हो रहा है। इससे क्या होगा कि पीटी के 1 या 2 दिन के बाद जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो तैयारी करना शुरू कर सकते हैं मेंस का। तो इसलिए पीटी में एक लेवल के बाद नंबर लाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बॉर्डर में ना रहें। जब बॉर्डर में रहेंगे तो उस लेवल का तैयारी नहीं हो पाएगा जो मेंस का होना चाहिए, जब तक आपका रिजल्ट आ ना जाता है तब तक। और मेंस इस बार पता है 342 पोस्ट है और 207 पोस्ट केवल डिप्टी कलेक्टर का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मौका है इस बार सिलेक्शन पाने का। तो इसलिए टारगेट हमेशा ऊंचा रखिए, जब टारगेट रखिएगा तभी आप पहुंचिएगा। 140 रखिए, 135 से 40 के बीच में भी आ जाए तो पर भी प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, कितना भी कटअप जाए। ठीक है, पिछला बार 130 था, फिर 124 गया, तो इसलिए थोड़ा सा टारगेट ऊपर ही रखिए। और वहाँ तक अगर आप अभी भी मेरे साथ 28 जैसे मानते हैं कि सपोज
17 तारीख को भी एग्ज़ाम हो रहा है, मान के चल रहा है अभी जो एग्ज़ाम का डेट है, अभी भी आप मेरे साथ लगभग 28-29 दिन है, मान के चलते 27 दिन है, मेरे साथ मेरे टारगेट को फॉलो कीजिएगा। आज आज जो भी नए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, संडे है, रिवीजन आज पूरा रिवीजन का टारगेट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ के देख सकते हैं कि कैसा डिस्कशन होता है, हेल्दी कैसा होता है, कैसा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अभी झारखंड हम लोग का लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जो चीज़ें हैं कम अनकम्प्लीट वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। और पेपर 1 भी साथ में चलता है हम लोग का, मिसलेनियस भी चलता है, करंट भी चलता है, तो सब कुछ साथ में चल रहा है। तो एक बार जुड़ के देखिए, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए। तो कहने का मतलब कि मेरे साथ 27 दिन है, आप जुड़ के देखिए, जो टारगेट दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अब आपका जो ये सवाल है 140 पॉसिबल है क्वेश्चन, तो कह सकते हैं हम कि बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। सिर्फ करना क्या है, जिनकी जो फ्री है, मतलब जो फुल्ली तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको 10 से 12 घंटा बैठने का आदत डाल देना होगा। कुर्सी पर मिनिमम 10 घंटा, ऑन एन एवरेज 10 घंटा मान के चलते हैं कि 10 घंटा पढ़ना होगा। उसमें से 5 से 6 घंटा आपका टारगेट होना चाहिए झारखंड पर। झारखंड इतना वेटेज क्यों? क्योंकि पता है कि 110 सवाल आपके सिर्फ झारखंड से आने वाले हैं। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड पर कमांड करने का, ठीक है। एक वीडियो मैं बनाया हूँ कि झारखंड को कैसे कवर करना है, अगर नहीं देखे तो जाके उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया कि जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। वो उसको आप चाहे तो एक सप्ताह में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले उसी को कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तब सीएनटी पॉलिसी ये सब पर जाना है। नहीं तो सीएनटी अभी पढ़ने बैठ जाएगा तो इसी में माथा ख़राब हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। तो पहले जो इजी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, पहले उसको कीजिए एक सप्ताह के अंदर, फिर इधर जाइए और उसको साथ साथ रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मैं वीडियो बहुत अच्छा से बनाया हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि झारखंड को कवर कैसे करना है 110 में। तो झारखंड में जहाँ 110 क्वेश्चन है, आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा 85 से 90 क्वेश्चन, यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जो जितना जो मैं कर चुका हूँ, जो पॉसिबल है वही मैं बात करता हूँ। मैं 110 में आपको नहीं बोला हूँ कि 105 बना दीजिएगा या 100 बना दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है 100। मैं यही लेके चल रहा हूँ, 85 से 90 ही मान के चल रहा हूँ। मैं स्कोप भी दे रहा हूँ कि 20-25 क्वेश्चन गलत भी होगा, मैं जानता हूँ कुछ आंसर गलत रहेगा, कुछ मिस्टेक हो जाएगा, तो ये मान के चलना जो प्रैक्टिकल बात है वही मैं बोलूँगा आपको। तो 85 से 90 आपका हो गया, ठीक है। मान के चलते कि 90 आपने या 85 से 90 के रेंज में पहुंच गया, फिर आप उसके बावजूद भी आपके पास 90 सवाल है, ठीक है। उसके बावजूद भी 90 सवाल है आपके पास बचा हुआ, तो सबसे प्राथमिकता किसको देना है? तो झारखंड को देना। पहला ये समझ में आ गया, 85 से 90 टारगेट होना चाहिए पर 90 सवाल में। उसके बाद दूसरा प्राथमिकता देना चाहिए मिसलेनियस को, मेरे ख्याल से। मिसलेनियस में 15 सवाल है, पूरा पेपर डिफाइन है कि हम ह्यूमन राइट्स से पूछेंगे, यूएन से पूछेंगे, पॉवर्टी से पूछेंगे, इस टाइप से पूरा डिसाइड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाएगा। तो ये मिसलेनियस अगर आप अच्छा कमांड करते हैं तो आपका 15 में मेरे ख्याल से 10-12 तो इजली 10-11-12 तो इजली सही किया जा सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान अच्छा से दीजिएगा। एक्चुअली करते लोग कि मिसलेनियस बाद में पढ़ते हैं, लेकिन आपको डेली एक या दो टॉपिक, अभी एक टॉपिक ऑन एन एवरेज पर डे उसको पढ़ने का आदत होना चाहिए। किसी दिन हो सकता है 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके लिए टाइम आप अलग से रख लीजिए मिसलेनियस का डेली, क्योंकि यहीं से सवाल आएगा फिक्स है। जैसे पॉवर्टी दिया हुआ, तो पॉवर्टी में कैसे काम करना मैं बता देना चाहता हूँ। आप पहले लूसेंट पढ़ लिए, पॉवर्टी में जो मटेरियल मिला पढ़ लिए, उसके बाद थोड़ा सा जो टॉपिक दिया हुआ है उसको रिसर्च करना है। रिसर्च करने का मतलब कि जो PYQ PCS में पूछा गया है उसको ज़रूर बनाना है। तो जैसे घटना चक्र एक बढ़िया सोर्स होता है, लेकिन अभी आपके पास मान लीजिए घटना चक्र नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई भी कहीं भी आप देखिएगा टेलीग्राम में, तो सॉफ्ट कॉपी उसका मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो उस सॉफ्ट कॉपी का क्या करना है आपको, सॉफ्ट कॉपी से जितना भी पॉवर्टी पर सवाल आया है PCS में उसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसको पढ़ लेना है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो पॉइंट आपको नहीं पता एक नोटबुक में उसको ज़रूर नोट कीजिए। ये काम ज़रूर कीजिएगा मिसलेनियस वाला क्वेश्चन पर, उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़िएगा, ठीक है। जैसे फोबर टीम कौन कमेटी क्या बोला सब पता होना चाहिए, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, इस टाइप से सब कुछ आइडिया होना चाहिए, है ना। कब कौन कमेटी कब बना, कैसा बना, कौन कौन जुड़ा हुआ, और क्या है पॉवर्टी का मापक, ये सब जो भी पॉइंट है सब आपको पता होना चाहिए अच्छा से डिटेल में। थोड़ा सा यूएन का मैंने बहुत सारा 2-3 वीडियो बनाया, मिसलेनियस प्लस वर्ल्ड बैंक यूएन, अभी बहुत सारे वीडियो अभी आएगा, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो मिसलेनियस थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़ा यूट्यूब देखिए और उस पर थोड़ा सा तैयार कर लीजिए मटेरियल।
अभी मैंने 3 वीडियो डाला है मिसलेनियस पर, वो अभी और एग्ज़ाम आते आते वो सारा लगभग आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको काम कर सकते हैं। तो दूसरा वेटेज मैंने बता दिया, मिसलेनियस को देना 10-12 सवाल आपका वहीं करना है। 10-12 अगर सवाल हो गया आपका तो मान के चलते हम लोग 100 के आसपास आप पहुंच गए, ठीक है। 98-100 मान के चलते 95 और 100 के बीच में आप पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेटेज आपको देना करंट में। करंट में भी पता है आपको 15 सवाल आएंगे, ठीक है। इजली 10 ही मान के चलते, 10 तो आप यहाँ पे इजली सही कर सकते हैं। करंट में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जैसे रैंकिंग हो गया आपका, खेल खेल से सवाल आता है आपको, अवार्ड से हो गया, इस टाइप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, ये टॉपिक को करके जाना, कंफर्म आपको सवाल मिलेंगे। बहुत सारे वीडियो में करंट का डाल चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और समय धीरे धीरे और भी वीडियो में डालता रहूँगा, ठीक है। तो हमने पहुंच गया कितना, 85 से 90 इधर था। इधर मानते हम लोग 12-12-25 मानते, ठीक है। 25 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 12-22 मानते, चलिए 12-22 ही मान के चल रहे, 11-11, ठीक है। तो पर भी 85, 5 2 7, 107 क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए, ठीक है। 107 क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए, ठीक है। चलिए 105 ही मान कर चलता, हम लोग 105 क्वेश्चन पहुँच गए। बचा कितना क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बचा, जो प्योर जीएस है आपका, ठीक है। प्योर जीएस है। इसमें भी आप वेटेज देखिए कि इसमें भी क्या है, कृषि इजी टॉपिक है। कृषि से भी 6 सवाल आएंगे। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा तैयार कीजिएगा, इसका भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो कृषि से आप अच्छा क्वेश्चन सही कर दीजिएगा 6 में। अच्छा से डाटा थोड़ा सा तैयार कर लेना है। उसके बाद रिवॉल्यूशन हो गया, क्रांति हो गया, किससे कौन जुड़ा हुआ, इस प्रकार से कृषि पर काम कर सकते हैं। इसमें 15 सवाल आपके रहेंगे हिस्ट्री से सवाल। हिस्ट्री में आपको मैं एक वीडियो बनाया हिस्ट्री के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको सबसे पहले करके जाइएगा। सवाल लगभग सवाल वहीं से पकड़ा जाएंगे आपके। नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, पता है इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। मुगल काल, मिडावल में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल का प्रशासन, इस सबसे सवाल आता है, ठीक है। जैसे गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। एक्ट हो गया 1773 से 1935 एक्ट, इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछ दिया जाएगा, 1919 का एक्ट आपसे। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वीडियो में उसमें बताया हूँ, कौन कौन टॉपिक पहले करना, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैं हिस्ट्री का बताया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको पहले करके जाइएगा, जरूर कीजिएगा। उसको थोड़ा सा क्वेश्चन लगा के भी जाइएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीएस में मैंने बताया एग्रीकल्चर पर पहले काम करना है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले करना, बाकी लूसेंट को देख लेना, अब छोड़ना कुछ भी नहीं है, लूसेंट को देख लेना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करना है। मैंने ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, उसका भी एक वीडियो बनाया, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने बता दिया, ज्योग्राफी का भी बता दिया। आज मैंने इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको पहले करना फिर कुछ भी करना है, ठीक है। तो लगभग आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में क्या है कि जैसे पंचायती राज सिलेबस में मेंशन है, सवाल आएंगे। गुड गवर्नेंस, वहाँ से सवाल आएंगे, तो ये सब टॉपिक को पहले करना है, ठीक है। प्रस्तावना हो गया, संविधान सभा के कौन कौन मेंबर थे, ये सबसे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अनुसूची हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। वैसे मैं पॉलिटी का एक वीडियो लेके आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक्स मिला के आपके 60 सवाल आएंगे, ठीक है। 60 सवाल आएंगे, तो 60 सवाल का रणनीति क्या होना चाहिए, ये नहीं कि एक चैप्टर 1 से सब कुछ आप रीडिंग मारने लगिए, उतना अभी समय नहीं है। अगर 17 मार्च को एग्जाम हो जाता है तो रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मैं बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना, उसके सवाल जो भी पीसीएस में आया है और भी जो एग्जाम में है उसको जरूर लगा के जाना है। पहले ये काम करना है, तब आप दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप मेरा वीडियो से देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का बना दिया हूँ, बहुत रिसर्च करके बनाया हूँ, आप खुद देख सकते हैं और खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन बचा इधर, ठीक है। हम चलते मान के चलते कि 60 में मेरा 35 ही क्वेश्चन सही हो, नेगेटिव नहीं है, अटैम्प्ट तो सब लेना है। उसके बावजूद भी मान के चलते हैं कि चलो 60 में मेरा 35 ही, जीएस कमजोर है मान लेते हैं, तब 35 ही सही करना है। उसके बावजूद भी हम लोग कितना पहुँच गए, 105 और इधर 35, मिनिमम चल रहा है 140। आप सवाल पहुँच गए 200 सवाल में 140, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रणनीति बनाते हैं आप, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। झारखंड को वेटेज देना है सबसे ज़्यादा, फिर मिसलेनियस, करंट थोड़ा साथ साथ में देखना है। और तीसरी बात है कि जीएस में पहले सिलेक्टिव पोर्शन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जीएस में आगे बढ़ना है। जैसे जीएस का, ज्योग्राफी का मैं बात करता हूँ, जनजाति हर बार से सवाल है, जनगणना सवाल पूछा जा रहा है, उसको आप खुद देखिए। उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं डाला हूँ ज्योग्राफी का, उसको जरूर देखिए, उससे एनालिसिस कीजिए कि सवाल कैसे बन रहा है।
सिंपल सा बात, एक बात समझिए, अगर प्रीलिम्स आप निकालना चाहते हैं ना, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। खुद जब तक आप नहीं सोचिएगा कि मेरा इस एग्ज़ाम को लेकर क्या सोच है, इस परीक्षा में सवाल किस तरह आ रहा है, मेरा रणनीति क्या होना चाहिए, तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरा बात को मानिए और अपने आप में जो एग्ज़ाम को लेकर समझ है, उसको विकसित कर लीजिए। अगर आपका समझ हो गया एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम आपका फिर नहीं रुकेगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को लेकर, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि इतना अच्छा पोस्ट है, थोड़ा-सा बदलिए, अपना सोच को बदलिए और जो पैटर्न है, मेरा बात मत मानिए, आप क्वेश्चन देखिए 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और बैकलॉग का क्वेश्चन देखिए, उसके अनुसार से भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा काम आपका आसान करने का कोशिश किया हूँ, जो सिलेक्टिव थोड़ा-सा मेहनत करके क्वेश्चन क्या बना है, किस प्रकार से आ रहा है, उसके अनुसार से मैं डिज़ाइन किया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है। तो देखिए उसको, एन्जॉय कीजिए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद।